बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जिन्नों से मुखातिब होके फरमाएंगे कि तुमने बहुत ज्यादा इंसानों को गुमराह किया। तो जिन्नों से पहले ही इंसान जवाब देंगे कि अल्लाह ताला जी, हम दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, यानी अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा अताब नहीं आने देगा इंसान, और फौरन जो है तवज्जो अपनी तरफ कर लेगा। यही इसकी जहालत और नादानी है कि अल्लाह ताला जिन्नों से मुखातिब हैं लेकिन जवाब इंसान दे रहा है। कहेगा कि हमने एक दूसरे से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, यहाँ तक कि हम मौत को आ पहुंचे, वो मौत जिसको आपने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया था। और इस तरह ये अपनी बात से इकरार कर लेंगे इस चीज का कि हम मरते दम तक मुशरिक थे। ये जिन जो थे ये जंगलात में हम इनकी पनाह लिया करते थे और ये हमें हमारी हिफाजत करते थे। तो इकरार करेंगे कि हम मरते दम तक मुशरिक थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। क़ालन नारु मस्वाकुम, अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, आग तुम्हारा ठिकाना है। खालिदीन फीहा इल्ला माशा अल्लाह, हमेशा हमेशा उसमें रहोगे मगर जो चाहे अल्लाह ताला। यानी अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें इस जहन्नुम में ना डालता, वो इस पे भी कादिर था, लेकिन उसका कानून नहीं बदलता, इसलिए वो तुम्हें जहन्नुम में ही फेंकेगा तुम्हारे शिर्क की वजह से। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और इल्म वाला है। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह हम दोस्त बना देते हैं जालिमों को एक दूसरे का उन अमाल की वजह से जो वो कमाते हैं। यानी अमाल जब सब एक जैसे होते हैं तो वो दोस्त भी बन जाते हैं आपस में। जिन्नों और इंसानों के जो जब अमाल इनके एक जैसे होते थे, जिन भी गुनाहगार और मुशरिक होते हैं ना, और इंसानों को शिर्क पे मजबूर करते हैं और शिर्क करने में इंसानों की मदद करते हैं, तो इस तरह इनकी आपस में दोस्तियां हो जाती हैं इंसानों और जिन्नों की। या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम, फिर अल्लाह ताला जिन्नों और इंसानों की जमात को दोबारा मुखातिब फरमाएंगे और फरमाएंगे, क्या तुम में ए जिन्नों और जिन इंसानों की जमात, क्या तुम ही में से रसूल नहीं आए थे, या कुस्सूना अलैकुम आयाती, जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करते थे, वयुनजिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और वो तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से डराते थे। अब यहाँ पे रुसुलुम मिनकुम पे थोड़ा सा एक डाउट हो सकता है कि जिन्नों में से रसूल आए थे या नहीं आए थे। तो मुफस्सिरीन किराम ने इसका ये जवाब लिखा है कि जैसे इंसान के अंडर हैं सारी मखलूकात, इसी तरह जिन और इंसान दोनों इकट्ठे रहते थे दुनिया में। तो जो अगरचे रसूल इंसानों में से होता था, लेकिन वो जिन्नों की तरफ भी होता था। यानी रसूल होता इंसान था लेकिन वो पैगाम जिन्नों की तरफ भी लेके आता था। जैसे मर्दों और औरतों को कहा जाता है कि तुम मर्दों और औरतों की तरफ रसूल आए तुम में से। तो अब इससे हम क्या मतलब लेंगे कि क्या औरतों में से भी रसूल आए? औरतों में से रसूल नहीं आए, लेकिन औरतों की तरफ आए। इसी तरह जिन्नों में से रसूल नहीं आए लेकिन जिन्नों की तरफ आए इंसानों में से। और दूसरा इसका मुफस्सिरीन ने ये भी तौजीह लिखी है कि मुमकिन है जब इंसान दुनिया में आबाद नहीं हुआ था और उस वक्त सिर्फ जिन्नात आबाद थे, उस वक्त जिन्नों में से भी कोई रसूल आया हो। ये दो इसकी वजाहतें मुफस्सिरीन ने लिखी हैं। और इससे पहले हम इसकी तशरीह में ये पढ़ा करते थे कि हम रसूल उनका तर्जुमा मुबल्लिगीन करते थे, और मुबल्लिगीन तो जिन्नों में से भी होते थे। सूरह अहकाफ में भी हमने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जिन्नों में से उनकी तरफ जिन्नों ने कुरान पाक सुना और जाके अपनी कौम को बताया कि एक नबी जो हैं वो तशरीफ लाए हैं, और इस तरह उन्होंने एक ऐसा कलाम पढ़ा है कि जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह मुबल्लिग तो जिन्नों में पैदा होते थे, लेकिन पैगंबर इसी तरह, रसूल इसी तरह आते थे, जिस तरह हमने ऊपर जिक्र कर लिया है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इनसे क्यों पूछ रहे हैं कि जिन्नों और इंसानों की जमात
क्या तुम्हारे सामने हमारे रसूल आके हमारी आयत तिलावत नहीं किया करते थे और तुम्हें इस दिन से डराया नहीं करते थे? इसलिए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए, ताकि कोई ये ना कह सके कि अल्लाह की तरफ से गफलत में मार आई है, गफलत में पकड़ लिया गया है, इंसान गाफिल इंसान को रख के और उसको सजा दी गई है। कालू शहीदना अला अनफुसिना, वो खुद अपनी जानों के खिलाफ बोलेंगे, वो कहेंगे कि हम अपनी जानों के खिलाफ गवाह हैं और वाकई हम इस चीज का इकरार करते हैं कि रसूल हमारी तरफ तेरी आयत पहुंचाते रहे और कयामत के दिन से हमें डराते रहे, हिसाब किताब से डराते रहे, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और अल्लाह फरमाते हैं कि उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। दुनिया की जिंदगी जो है इसकी चमक धमक ने उनको गाफिल कर दिया था।